दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोसाद के एक ऐसे जासूस के बारे में जो मिस्र के राष्ट्रपति का दामाद हुआ करता था। साल 1970 की बात है। लंदन के अंदर एक टेलीफोन बूथ से एक 26 साल का युवक इजरायली दूतावास में फोन करता है और सामने से कहता है कि मेरी बात किसी मुखाबारात से करा दो। दोस्तों मुखाबारात का मतलब होता है किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर से। अब यहाँ पर बात हो रही है मिलिट्री इंटेलिजेंस से। इसके बाद जब ये खबर मोसाद तक पहुंचती है तो उसका एक कर्मचारी तुरंत ये पूछता है। इस पर इजराइल के दूतावास का आदमी बताता है कि उसने अपना नाम अशरफ मारवान बताया है और ये सुनते ही मोसाद के ऑफिस से उस शख्स को एक जोर का झटका लगता है और उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। दोस्तों इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद मिस्र के राष्ट्रपति के दामाद अशरफ मारवान को बहुत लंबे समय से रिक्रूट करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों ये खबर मिलते ही मोसाद के तब के हेड जावी जमीर अशरफ मारवान से मिलने के लिए लंदन में मीटिंग बैठाते हैं। अब मीटिंग तय हो जाती है। अशरफ मारवान मोसाद के हेड के साथ लंदन में मिलता है। यहाँ मारवान मिस्र की सेना से जुड़े कई खुफिया दस्तावेजों को इजराइल को देता है और इसके बाद अशरफ मारवान को मोसाद के लिए रिक्रूट कर लिया जाता है और अपने इस एजेंट को मोसाद एक स्पेशल नाम देता है और इस एजेंट का नाम रखता है एंजल। एंजल नाम अशरफ मारवान का एक कोड नेम होता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इजरायली एजेंसी मोसाद मिस्र के राष्ट्रपति के दामाद को रिक्रूट करने की कोशिश बहुत पहले से आखिर कर क्यों रही थी। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है इजराइल की अपने पड़ोसियों से बहुत खतरनाक दुश्मनी रही थी। अपने पड़ोसियों के साथ इजराइल के लगभग 7 युद्ध हो चुके थे जिनमें वो एक भी नहीं हारा था। इसीलिए वहां की एजेंसी मोसाद पड़ोसी देशों के बड़े बड़े लोगों को अपना एजेंट बनाकर रखती थी। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि राष्ट्रपति का दामाद मोसाद का सीक्रेट एजेंट बनने के लिए आखिर तैयार क्यों हुआ। देखिए मारवान की बात करें तो 1944 में इसका जन्म हुआ था मिस्र के अंदर ही। मारवान के पिता सेना में जनरल थे। अब इसके बाद 21 साल का होने के बाद इसने केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करी और ये डिग्री ली थी मिस्र की राजधानी कायरो में स्थित कायरो यूनिवर्सिटी से। अब इसी कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात होती है मोना नासेर से। दरअसल मोना नासेर उस समय के मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासेर की बेटी थी। देखिए नासेर को हमेशा से लगता था कि अशरफ पद और पैसे के लालच में मोना नासेर से शादी करना चाहता है, तो उन्होंने हमेशा इस रिश्ते का विरोध ही किया था। लेकिन अपनी बेटी की जिद के सामने उनको झुकना पड़ा और मोना और अशरफ की शादी हो जाती है। देखिए 1968 में मारवान और मोना का एक बेटा होता है और इसके बाद ये तीनों लोग चले जाते हैं लंदन। इसे कुछ टाइम बाद वहां के राष्ट्रपति अब्दुल नासेर इन तीनों को वापस कायरो बुला लेते हैं। देखिए अब इस बीच में मारवान लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। वहां से वो मास्टर्स की डिग्री हासिल करना चाह रहा था और बाद में इसी बात का फायदा उठाकर वो अपने हैंडलर के साथ लंदन में मिला करता था और धीरे धीरे उन्हें खुफिया जानकारी देता रहता था। देखिए मारवान की जो वैल्यू थी मोसाद के अंदर वो इस बात से पता चलती है कि उसके द्वारा दी गई सूचना सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री के डेस्क तक पहुंचती थी, जबकि बहुत से अन्य एजेंट थे जिनकी फाइलें या उनके द्वारा दी गई सूचनाएं सबसे पहले मोसाद के हेड ऑफिस में पहुंचती थी। उसके बाद उसकी ब्रीफिंग बना के फिर उस सूचना को प्रधानमंत्री के पास पहुंचाया जाता था। अब इजराइल के लिए मारवान की क्या हैसियत थी दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। अब देखिए एक बार मारवान और उसकी पत्नी मोना का आपस में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों अलग होने की नौबत आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए इजराइल के लिए ये रिश्ता बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अशरफ मारवान और मोना दोनों अलग हो जाते तो मिस्र की खुफिया जानकारी मोसाद को मिलना बंद हो जाता। इसलिए इस रिश्ते को बचाने के लिए इजराइल की मोसाद ने अशरफ मारवान को एक कीमती हीरे की अंगूठी भी दी थी और ये कहा था कि जाओ इसे अपनी पत्नी को दे दो और वो मान जाएगी। दोस्तों 1970 से लेकर 1973 तक अशरफ मारवान ने मिस्र सेना से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां इजराइल तक पहुंचा दी थी। लेकिन अशरफ मारवान की असली परीक्षा शुरू होती है 5 अक्टूबर 1973 को। अब आखिर 5 अक्टूबर 1973 को क्या हुआ था। देखिए 5 अक्टूबर 1973 को अशरफ ने अपने हैंडलर को फोन करके एक शब्द कहा था, केमिकल। दोस्तों ये एक कोड वर्ड था और इस कोड वर्ड का मतलब था मिस्र और सीरिया की सेना इजराइल पर हमला करने वाली है। देखिए मारवान ने यहाँ पर बताया था कि हमला 6 अक्टूबर को शाम को 6 बजे तक होगा। अब ये बात डिफेंस फोर्सेस के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। देखिए मिस्र और सीरिया ने हमला करने के लिए 6 अक्टूबर की तारीख इसलिए रखी क्योंकि इस दिन पूरे इजराइल में छुट्टी थी। वहां पर एक त्योहार था योम किपुर। दोस्तों अब जैसे ही युद्ध की खबर आई वहां के प्रधानमंत्री ने
युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। सुबह 9 बजे तक सभी सैनिकों को छुट्टी से वापस बुला लिया जा चुका था। देखिए, अशरफ मारवान ने बताया था हमला शाम को 6 बजे तक शुरू होगा, लेकिन मिस्र और सीरिया ने हमला जल्दी शुरू कर दिया। हमला दोपहर 2 बजे के आसपास शुरू हो गया था। अब शुरुआत में इजरायली सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए शुरुआत में इजराइल को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन कुछ समय बाद इजराइल मिस्र और सीरिया की सेना को पीछे खदेड़ने में कामयाब रहा। देखिए, इस युद्ध में इजराइल जीत तो गया, लेकिन इसको एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना गया और इस इंटेलिजेंस फेलियर के चलते ही इजरायली सेना के जनरल एली जीरा को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एली जीरा ने अशरफ मारवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, अशरफ मारवान ने इसके बाद मिस्र की सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और शायद उसके एजेंट होने का पता कभी नहीं चलता। लेकिन 2002 में एली जीरा ने उनके नाम का खुलासा कर दिया था। दोस्तों, एली जीरा का कहना था कि वास्तव में अशरफ मारवान एक डबल एजेंट था। एली जीरा के अनुसार मारवान ने इजराइल को जानबूझकर गलत खबर दी कि हमला 6 बजे होगा, जबकि हमला 2 बजे ही हो गया था। देखिए, मिस्र के अंदर भी बहुत से जानकार ऐसे रहे हैं जिनका यह मानना था कि अशरफ मारवान ने जानबूझकर इजराइल को गलत जानकारी दी थी। दोस्तों, 2002 में जब ये खुलासा हो गया कि मारवान मोसाद के लिए एक इंटेलिजेंस का काम कर रहे थे, तो इस बात की कीमत उनको अपनी जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ी। साल 2007 में लंदन के एक बिल्डिंग से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये हत्या हुई या दुर्घटना हुई, बात कभी साफ नहीं हो पाई। दोस्तों, मिस्र ने कहा कि मोसाद ने अशरफ की हत्या कर दी। वहीं मोसाद का कहना था कि मिस्र के अधिकारियों ने शर्मिंदगी से बचने के लिए इनकी हत्या की है। दोस्तों, हत्या होने के कयासों को इसलिए भी बल मिल रहा था क्योंकि ठीक ऐसे ही मिस्र के 3 और अधिकारी बिल्डिंगों से गिरकर पहले भी मर चुके थे। दोस्तों, जासूस जब पकड़े जाते हैं तो अक्सर उनके साथ ऐसे ही वारदातें होती हैं और अशरफ मारवान के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने भी अशरफ मारवान के ऊपर एक फिल्म बनाई है। इस फिल्म का नाम है द एंजल। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैनल पर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप ख्याल रखिए। धन्यवाद।